नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स फरवरी मंथ 2023 की। ये सेशन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने पहले जनवरी वाला जो सेशन हुआ है वो नहीं देखा है तो वो प्लीज वो वाला सेशन पहले देख लें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन किया गया है अबाउट हाउ टू अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स फॉर आरएएस एंड अदर राजस्थान एग्जाम्स। दूसरी बात, लेंथ ऑफ करंट अफेयर्स वीडियोस। अब जो ये लेंथ है ना, इसके बारे में हम ऐसा है कि पिछले वाला जो लेक्चर हुआ उसमें अराउंड 45 मिनट्स का वो लेक्चर हुआ, और उसमें थोड़ा 20 मिनट का जो स्ट्रैटेजी और जो डिस्कशन रहा उसके बारे में चला। तो 45 मिनट से कम लेंथ होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक महीने का करंट अफेयर्स है, और सब लोगों की ये रील्स और ये सब देख करके आदत ऐसी बन चुकी है कि सारी चीजें क्विक क्विक कवर हो जाए। फिर भी हम कोशिश तो यही करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, जितना क्रिस्प मटेरियल हो सके, हम वही पढ़ें। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो भी सेशंस हैं, जो भी करंट अफेयर्स के सेशन हम इस चैनल पर ला रहे हैं, और आगे और भी जो सब्जेक्ट के सेशंस आएंगे, वो नो नॉनसेंस मटेरियल है। नो नॉनसेंस मटेरियल मतलब कि उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके काम की नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको एडिशनल पढ़ाई जा रही हो, जो एग्जाम रेलेवेंट नहीं हो। क्योंकि अगर हम देखें तो सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है। ठीक है, वो वास्ट सिलेबस कवर करने जाएंगे तो उसको अपन ब्रेकअप्स करेंगे। अगर ब्रेकअप नहीं करेंगे तो ब्रेकअप किए बिना वो सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सिलेबस को लेकर के सीधी सी बात ये रहती है कि दैट एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस। चाहे वो यूपीएससी की बात कर लें, और जब यूपीएससी की बात करते हैं तो राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं और आरएएस का जो एग्जाम है उसका सिलेबस तो यूपीएससी से भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें राजस्थान के सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, और भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, परंतु आरएएस के एग्जाम में, मेंस में और प्रीलिम्स एग्जाम में भी बहुत सारा ऐसे सिलेबस है जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है। तो ये बात रही यहां तक कि हम लोग इससे पहले जनवरी का कवर कर चुके हैं, और जनवरी का कवर करने से पहले हमने स्ट्रैटेजी के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। अब इसके आगे हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि फरवरी के करंट अफेयर्स में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुलाबचंद कटारिया जी से। अब गुलाबचंद कटारिया जी के बारे में क्या न्यूज है कि ये इनको 31st गवर्नर बनाया गया है आसाम स्टेट का, है ना। ठीक है, आसाम स्टेट का किसकी जगह बनाया गया है? इनसे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था जगदीश मुखी। और एक तो ये राजस्थान का लिंक पता नहीं क्या है आसाम से, कि आसाम में राज्यपाल अक्सर राजस्थान के व्यक्तियों को बनाया गया है, क्योंकि आप देखें कि राजस्थान में ये तीसरे ऐसे नेता हैं जिनको आसाम का गवर्नर बनाया गया। इससे पहले हरिदेव जोशी को 1989 में असम का राज्यपाल बनाया गया था, और उसके बाद शिवचरण माथुर जी को 2008 में राजस्थान से थे वो, और उनको आसाम का राज्यपाल बनाया गया था। फिर देखते हैं गुलाबचंद कटारिया जी, इनको जो शपथ है वो किसने दिलाई है? ये चीफ जस्टिस है संदीप मेहता। इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ये पहले राजस्थान हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस थे, और हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में ये जज थे, चीफ जस्टिस नहीं, जज थे, और इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। ये अभी करंटली हाईकोर्ट ऑफ गुवाहाटी में चीफ जस्टिस है ना। ये एचसी मतलब हाईकोर्ट है। इसमें ये जो लेक्चर्स होंगे ना, इनमें बहुत सारी जगह अपन शॉर्टकट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ये चीजें दिमाग में एक ब्रेन मैप बना लें कि ये सारी शॉर्टकट्स हैं, और जब अपने भी नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो इन चीजों का इस्तेमाल किया करें, ताकि वो ऐसा मटेरियल हो जो आप एग्जाम से पहले पढ़ सकें। फिर वर्तमान में जो गुलाबचंद कटारिया जी, ये राज्यपाल बनने वाले राजस्थान के दूसरे व्यक्ति। इनके अलावा पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, ये भी राजस्थान से आते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, उनको शपथ कौन दिलाता है? ये यहाँ से क्लियर होता है कि हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट शपथ दिलाता है। तो ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। फिर है गुलाबचंद कटारिया जी के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है, इनका जन्म 13 अक्टूबर 1944 को हुआ है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये उदयपुर के रहने वाले हैं, और ये 15वीं विधानसभा में ना उदयपुर से ही विधायक थे। इससे पहले ये जो 9वीं लोकसभा थी 1989 से 91, इसमें उदयपुर से ये सांसद भी रहे हैं, और बीजेपी के ये नेता हैं। 2014 से 18 के बीच में ये बीजेपी के राजस्थान के गृह मंत्री रहे। 1997 में ये पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे, और ये 8 बार विधायक रह चुके हैं।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी गुलाब चंद कटारिया जी के बारे में। फिर इसके बाद में है बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन एंड मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड। अब ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं है, पर फिर भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये राजस्थान को ये अवार्ड दिया गया है, और किसके द्वारा ये दिया जाता है? ये टूरिज्म सर्वे अवार्ड होते हैं उनके द्वारा, उनके बारे में, टूरिज्म के बारे में ये अवार्ड है, और उनके द्वारा दिया जाता है। फिर है राज्य के 3 जिलों में 11 सौर ऊर्जा प्लांट। अब 11 सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 3 जिले ध्यान रख लेना, एक तो हनुमानगढ़ में, एक बीकानेर में, और एक जोधपुर में। ठीक है, ये 3 जिले इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। और इसमें जो समझौता हुआ है, जो एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो है वो जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का है। ठीक है, ये जोधपुर डिस्कॉम वाली चीज भी याद रखना, ये किसी एग्जाम में पूछी हुई चीज है। तो ये जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के बीच में ये एमओयू हुआ है। फिर बात करते हैं 14th राष्ट्रीय जो संस्कृति महोत्सव है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? ये बीकानेर के करनी सिंह स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हुआ। ये 9 दिवसीय महोत्सव था, 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक ये ऑर्गेनाइज हुआ। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए ये एमपी और दिल्ली में हुए, है ना। एमपी मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश और दिल्ली में इसका एक साइकिलिंग का जो इवेंट होता है वो मेरे हिसाब से दिल्ली में हुआ था। उसके अलावा इसके जो सारे इवेंट थे वो एमपी में हुए थे, इंदौर, भोपाल और कई जगह पे। तो ये इसका 5वां संस्करण था, 5th एडिशन था। अब राजस्थान में इसका क्या रैंक रहा है? राजस्थान में इसकी पोजीशन क्या रही है? राजस्थान की इसमें इसमें 4th प्लेस रही है। तो 4th प्लेस में क्या क्या है? इसमें 19 गोल्ड और 10 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो 19 गोल्ड याद रख लेना, थोड़ा याद रहे तो। बाकी 4th प्लेस तो याद रख लेना, ये तो इंपॉर्टेंट है। और टोटल 48 मेडल मिले हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, इससे पहले इसका जो 5वां एडिशन ये हुआ है, इससे पहले 4th एडिशन जो हुआ उसमें राजस्थान की 10वीं जगह थी, है ना, 10th प्लेस आया था उसमें। फिर ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड। अब ये सीएसआर पहले तो क्या भला होती है ये देख लेते हैं। ये कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के ना शेड्यूल 7 में, है ना, शेड्यूल 7 में इसके बारे में बताया हुआ है। ये जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ 1 या 2% रेशो निकाल करके और वो समाज कल्याण के लिए लगाया जाता है। तो ये कंपनी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में। तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये पवन अरोड़ा जी हैं, आईएएस हैं, ये राजस्थान आवासन आयुक्त हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर आगे चलते हैं, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। ठीक है, इसका कौन सा फेज चल रहा है? अभी 3rd फेज चल रहा है। 19 फरवरी को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसमें लागत जो है ये 1799 करोड़ है। अब इसमें जो जिले हैं, ठीक है, इसमें पहली बात तो ये है कि 2054, ठीक है, आज से मतलब 30 साल बाद की जो पेयजल आवश्यकताएं होंगी उनको ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। फिर इसमें जोधपुर, पाली और बाड़मेर, ये 3 जिले हैं, जोधपुर, पाली और बाड़मेर, ये याद रख लेना। इसमें अगले जो 30 वर्ष हैं तब तक अपन कोशिश ये रहेगी इस कनाल के जरिए कि पानी की कमी, पेयजल की कमी ना आए। और इसका कार्य कब पूरा होने की संभावना है? 2025 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये 2021 का जो पुरस्कार है ये आप याद रखना विलास जानवे जी को दिया गया है। विलास जानवे जी कौन है? ये मूकाभिनय कलाकार है। मूकाभिनय क्या होता है? ये आप अगर इसको तोड़ लें, मूक और अभिनय, ठीक है ना, मूक और अभिनय मतलब कि जो बिना बोले हुए जो अभिनय किया जाए वो अभिनय मूकाभिनय कहलाता है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विलास जानवे जी को दिया गया है 2021 का। फिर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स पहले तो देख लेते हैं। ये क्या होता है कि जो अपने मोबाइल फोन होते हैं, है ना, मोबाइल फोन या फिर जो कंप्यूटर होते हैं, ये सब बनाने में कई ऐसे एलिमेंट्स का यूज होता है जो बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, जैसा कि शब्द में लिखा हुआ है रेयर है, मतलब कम पाए जाते हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुल ऐसे 17 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आप समझते हैं तो भी जरूरी नहीं है, याद रख लेना 17 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं रेयर अर्थ में एलिमेंट्स, है ना। ये मोबाइल, कंप्यूटर और अलग अलग चीजों को बनाने के काम आते हैं। इनकी खोज हुई है राजस्थान में, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ कहाँ मिला है? एक तो सिवाना जालोर में। ठीक है, सिवाना जालोर में क्या है? माइक्रो ग्रेनाइट जो चट्टाने होती हैं उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट है एक जेनोटाइम। ठीक है, ये मिला है। फिर दूसरा कमठाई बाड़मेर में। कमठाई बाड़मेर में क्या है? 5 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले, अलग अलग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। देखो जेनोटाइम जो है ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, ये 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से एक है।
फिर ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है सारे 17 मिला करके ये कमठाई बाड़मेर में मिले हैं। फिर पाली के पास में कोई जगह है वहां पर कार्बोनेट चट्टानों में मिले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एक निवाणिया गांव है उदयपुर जिले में, यहाँ पर भी कार्बोनेट चट्टानों में रेयर अर्थ डिपॉजिट्स मिले हैं। और ये इनके अलावा क्या है कि जो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर जो भारत सरकार की एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है ना, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, इसने 7 ब्लॉक्स को एक्सप्लोरेशन के लिए रिजर्व किया है। ठीक है, यहाँ पर जो 7 ब्लॉक हैं उनको एक्सप्लोर करेगा एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। ये एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट वही है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को है ना, जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनको ये चलाता है, और यूरेनियम और ये सारे जो न्यूक्लियर मेटल्स होते हैं इनके बारे में ये खोज और बाकी सारे काम करता है। ठीक है, तो ये बात थी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। फिर है हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर। ये हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर क्या है? ये एक गैलरी है, एक म्यूजियम टाइप है। ये जयपुर के शास्त्री नगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, शास्त्री नगर जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर बनाया जा रहा है। फिर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये राजस्थान के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमिक दृष्टि से भी, और वैसे भी अपने करंट अफेयर्स दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 1386 किलोमीटर का ये टोटल एक्सप्रेसवे है। ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का। ठीक है, नितिन गडकरी जी से आप कई बार यूट्यूब पर जब शॉर्ट्स या फिर कुछ देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि वो हमेशा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते रहते हैं। तो इसका एक खंड जो 246 किलोमीटर का है, ये है दिल्ली दौसा लालसोट खंड, है ना। इसको 12 फरवरी को इसका उद्घाटन कर दिया गया, ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। फिर बात है खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। अब विंटर गेम्स हैं तो ये वैसे तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं कि विंटर गेम्स हैं तो भारत में कहाँ होंगे? गुलमर्ग कश्मीर में ये हुए, है ना। ये इसका तीसरा संस्करण था और राजस्थान को इसमें 10 मेडल मिले हैं। ठीक है, 6 तो सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो राजस्थान को इसमें 10 मेडल मिले खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। ठीक है, इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो कौन सा था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो, है ना। ये यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था, इसमें राजस्थान को 48 मेडल मिले, 4th रैंक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रदेश का पहला साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीईटी में शायद ये पूछा था, ये कहां पर बना है? कोटा में। ठीक है, ये कोटा याद रखना, और ये चीज भी याद रख लेना कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम कहां बना है? कोटा में। फिर बात है बेस मेटल के भंडार। बेस मेटल के भंडार कहाँ मिले हैं? सीकर जिले के दरीबा में मिले हैं। ठीक है, ये बेस मेटल के भंडार मिले। फिर पोटाश के भंडार, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटाश के भंडार, ठीक है, जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक, ये 2 जगह हैं। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। तो ये हनुमानगढ़ जिले में है, जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक। यहाँ पर क्या है? पोटाश के भंडार मिले। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट अगर आरएएस में क्वेश्चन पूछेगा ना तो डायरेक्ट आपको 2 जगह के नाम लिख देगा कि जोखिया और खुंजा ये जगह संबंधित है। किससे संबंधित है? ठीक है, बेस मेटल के भंडार है, पोटाश के भंडार है, यहाँ पर न्यूक्लियर हॉल गैलरी बनी है। तो ये ऐसे ऑप्शन दे देगा और आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। तो ये याद रखना, पोटाश वैसे भी राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है तो हमसे पूछ सकता है। फिर है राज्य की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत। ये कहां पर है चिरंजीवी ग्राम पंचायत? भादवा वाला श्री गंगानगर में, है ना, भादवा वाला श्री गंगानगर में। फिर है जल जन अभियान। जब हमने इससे पहले जो जनवरी का डिस्कशन हुआ था उसमें हमने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें अभियान ऐसा टॉपिक था। तो ये जल जन अभियान है, ये 16 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है। ठीक है, कहां से शुरू हुआ? ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था है शांतिवन, ये माउंट आबू में है, तो माउंट आबू से ये शुरू किया गया है और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी अवधि कितनी रहेगी? 8 माह तक ये चलेगा, दिसंबर 2023 तक। अब इसमें करना क्या है कि जो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े लोग हैं और जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है, मंत्रालय भी याद रखना, जल शक्ति मंत्रालय, ये लोग क्या करेंगे? ये देश भर में, सिर्फ राजस्थान का नहीं है ये अभियान, ये देश भर में चलेगा। फिर इसमें 5000 से अधिक जो जलाशय हैं, या तो जो जलाशय बनाए हुए हैं उनका संरक्षण किया जाएगा या फिर नए जलाशय बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था जल जन अभियान। फिर है राज एसएसपी। राज एसएसपी क्या है? राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन, राज एसएसपी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि पेंशनर का फेस रिकॉग्निशन है ना, इसके आधारित पर वार्षिक सत्यापन कर लेंगे। ठीक है, फेस रिकॉग्निशन जैसे अपने मोबाइल में फेस अनलॉक हो जाता है, वैसे फेस रिकॉग्निशन के आधार पर ही सत्यापन कर लिया जाएगा, उसमें अंगूठा वगैरह लगाना और ये सारी दिक्कतें
नहीं आएंगी। फिर है ये किसके द्वारा चलाया गया है, कौन सा विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है ये। और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला स्टेट है, ये भी ध्यान रखना। राज एसएसपी, राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस की। अब ये चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस जो है ये है क्या वैसे, इसमें देखो ये 2021-22 के बजट में घोषणा की गई थी। इसमें है ना कुछ वाहन चलाए जाएंगे जो कि गांव गांव जाकर के ममता एक्सप्रेस चलाई जाएगी। ठीक है, इसमें कुल कितने वाहन है, इसमें 100 वाहन तो बताए गए हैं कि 100 वाहन चालू करेंगे, इसमें से 67 तो चालू कर दिए गए हैं। ये काम क्या करेंगे कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, और ये महीने में 25 दिन तक, है ना, एक महीने में 25 दिन ये डेली दो दो कैंप लगाएंगे। मतलब टोटल मान लो आप 50 कैंप ये लगाएंगे। उसमें आपको गर्भवती जो होंगी महिलाएं और बच्चे और किशोरियां जो अलग अलग वो होंगे, उनको बीमारियों के उपचार और जांच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है ना, ये एक्सप्रेस जो ममता एक्सप्रेस है इसके द्वारा, मतलब ये मान लो कि आप ये एक एम्बुलेंस जैसी होगी और उसमें है ना अंदर एक लैब बनी होगी, उसमें जांच वगैरह और कोई उपचार जो उसी लेवल पर हो सकता है वो किया जाएगा। तो ये था मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एंड सीड्स, मिलेट सीड एंड स्पाइसेस। ठीक है ना, मिलेट सीड एंड स्पाइसेस है ये, फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब ये कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये ऑर्गेनाइज की गई थी अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में 24 से 25 फरवरी को। ठीक है ना, ये मिलेट्स वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है 2023 जो है ये अपन ने मोटा अनाज का साल घोषित किया है। ठीक है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, आप ये मुझे बताएंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है 2023 को, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर बात करते हैं जियो हेरिटेज साइट्स की। तो ये राजस्थान में कुल 10 जियो हेरिटेज साइट्स हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं जो जिनको भारत सरकार द्वारा जियो हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये भारत सरकार घोषित करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको घोषित करती है, राजस्थान गवर्नमेंट नहीं घोषित करती है। तो ये इसमें से दो जो है ये अभी न्यूज में है, किशनगढ़ की एक तो नेफेलाइन सेनाइट और एक सेंद्रा ग्रेनाइट, ये दो साइट हैं ये अभी चर्चा में। फिर बात करते हैं लोकानुरंजन मेले की। ये लोकानुरंजन जो मेला है ये 18 फरवरी को चीफ मिनिस्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर इसका आयोजन हुआ, अशोक उद्यान जोधपुर में। ठीक है ना, अशोक उद्यान जोधपुर में इसका आयोजन हुआ। फिर इसके आयोजक कौन कौन है इसमें, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी किस जगह पर है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये पहले एग्जाम में भी पूछा हुआ है और अभी भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये मेला भी ध्यान रखना, 18 फरवरी को अशोक उद्यान जोधपुर में ऑर्गेनाइज हुआ। फिर एक और चीज इसमें है कि इस अकादमी की एक त्रैमासिक पत्रिका होती है ना, रंग योग, इसका भी विमोचन हुआ इस अवसर पर। फिर अभियान वापस से आया है, रास्ता खोलो अभियान। ये किसके द्वारा है, अलवर जिला प्रशासन के द्वारा, रास्ता खोलो अभियान। फिर एक अभियान है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, ये अभियान कहां से इसकी शुरुआत की गई है, ग्राम पंचायत कालक है, ये जोबनेर जयपुर में है, यहां से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें आप डेट लिखी हुई है, जहां जहां पे डेट लिखी हुई है वहां वहां पे आप डेट को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि राजस्थान आरपीएससी जो है वो डेट पूछने में माहिर है। ऐसी ऐसी वो डेट पूछ लेती है कि आप सोचते रह जाओगे कहां से पूछे। तो आप ध्यान में रखना कि 18 फरवरी इस अभियान की डेट है। तो इसमें किया क्या जाएगा कि 18 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक सारी ग्राम पंचायत है ना प्रदेश में, सभी ग्राम पंचायत में आयोजित करेंगे कार्यक्रम, और उसमें बीमा पॉलिसी, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के बारे में ये पॉलिसी वितरित की जाएगी। फिर सांबर फेस्टिवल ये कहाँ होता है, तो ये सांबर में ही होता होगा, सांबर जयपुर जिले में आती है। तो ये 17 से 19 फरवरी तक हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है ये। फिर है शहरनामा। शहरनामा कहानी अपने शहरों की। अब ये क्या चीज है कि ये कुछ लेखक हैं उनके बारे में, उनसे चर्चा की जा रही है जिन्होंने देश के शहरों पर किताबें लिखी है। ये मान लो एक कॉन्फ्रेंस टाइप की है, कहां पर हुई है, ये राजपूताना शेरेटन जयपुर में हुई है, 19 से 20 फरवरी को ये हुई। ये उन लेखकों से चर्चा की जाएगी यहाँ पे, की गई यहाँ पे जिन्होंने शहरों पर, देश के कई शहरों पर किताबें लिखी है। इसके आयोजक कौन कौन है ये ध्यान रखना, पर्यटन विभाग और एक प्रभा खेतान फाउंडेशन, ये दो आयोजक हैं इसके। फिर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो इसका प्रथम संस्करण हुआ कहां पर हुआ? जोधपुर में। और 20 से 22 मार्च को हुआ। इसकी डेट भी ध्यान रखना, 20 से 22 मार्च को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, 20 से 22 मार्च। फिर इसमें क्या है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये REPC द्वारा ऑर्गेनाइज है। फिर इसमें करेंगे क्या कि हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है ना, उनको प्रोत्साहन, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी वैसे काम होते हैं वो अपन को पता है जोधपुर में ज्यादा होते हैं, तो ये वैसे भी याद रख लेना। आपकी इंटरनेशनल एक्सपो हुआ है जोधपुर में 20 से 22 मार्च को, और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए है ये। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन इंडिया आर्ट फेयर। ये इंडिया आर्ट फेयर है ना, 7 दिवसीय मेला था। 13 फरवरी को इसका समापन हो गया। ये हुआ कहां पर? बीकानेर हाउस, दिल्ली में। बीकानेर में नहीं है ये, बीकानेर हाउस है दिल्ली में। ठीक है, फिर है मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र। ये मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र, अब ज्ञान केंद्र क्या होता है? ये लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी होती है ये। तो ये सरकार ने बनाई है चित्तौड़गढ़ जिले में, मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र। अब इसमें क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको बेहतर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इनको बनाया गया है। इसमें जो पहला एकलव्य ज्ञान केंद्र है, ये ध्यान रख लेना, ये निम्बाहेड़ा क्षेत्र के फाचर अहिरान गांव में। ठीक है, गांव मत याद रखो भले, पर निम्बाहेड़ा क्षेत्र याद रख लेना, पहला एकलव्य ज्ञान केंद्र है। इसके अलावा 105 अन्य ज्ञान केंद्र और बनाए जाएंगे। फिर है स्वस्थ गंगानगर मिशन। स्वस्थ गंगानगर मिशन है, तो अब इसमें आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि स्वस्थ गंगानगर मिशन किस जिले से संबंधित है, ठीक है ना, पर इसमें ये पूछेगा कि ये किस चीज से संबंधित है। तो ये बच्चों की सेहत सुधारने से संबंधित है ना, बच्चों की सेहत से संबंधित है ये स्वस्थ गंगानगर मिशन। ये 14 नवंबर को शुरू किया गया है। इसका जो पहला चरण है, इसमें क्या करेंगे, जो राजकीय जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स है ना, उनकी जांच की जाएगी, है ना। जांच इसलिए करेंगे ताकि क्या है कि कोई बीमारी वगैरह हो तो शुरुआत में अपन को पता चल जाए। इसमें 2 मिशन के तहत, ठीक है ना, एक तो मिशन मुस्कान है और एक मिशन दृष्टि है। ये 2 मिशन के तहत, मिशन मुस्कान के तहत तो दांतों का, और मिशन दृष्टि के तहत आंखों की बीमारियों का उपचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, बच्चों की सेहत सुधारने के लिए, पूरे गंगानगर की सेहत नहीं सुधारेंगे इसमें। स्वस्थ गंगानगर मिशन है बच्चों की सेहत के लिए। फिर है कोटा महोत्सव। कोटा महोत्सव जो है वो 3 से 5 फरवरी को महाराव उमेद सिंह स्टेडियम है कोटा में, वहां पर ये मनाया गया है, किशोर सागर तालाब की पाल पर। इसके दौरान एक पुष्प प्रदर्शनी, ठीक है, पुष्प प्रदर्शनी याद रख लेना, कोटा महोत्सव के दौरान कहां पर? किशोर सागर तालाब की पाल पर। फिर है सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी। अच्छा, अब एक बात और बताऊं कि ये सारी जो 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 चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है ना, उनको आप हिंदी में लिखोगे तो भी वो बात वही होती है, पर ये लिखी, ये मतलब मूलतः इनका जो नाम है ना वो यही है कि सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ है, आपसे पेपर में भी यही पूछा जाएगा। फिर आप इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करने बैठोगे तो आप खुद के नोट्स में करके लिख लेना भले, पर पेपर में आपसे वैसे नहीं पूछा जाएगा, जो मूल नाम है वही पूछा जाएगा। तो इसलिए ना आप ये चीज ध्यान रखना, थोड़ी बहुत इंग्लिश। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि आप आरएएस का जो भी राजस्थान में जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो इवेंचुअली वो देना तो आरएएस ही चाहता है। और आरएएस में जो पेपर 4 होगा ना, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आएंगी। तो आपकी बहुत अच्छी भी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए और बहुत अच्छी भी हिंदी नहीं होनी चाहिए, तो भी आपको बेसिक जो इंग्लिश है और बेसिक हिंदी है उतनी तो आपको आनी ही चाहिए, और उतनी मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको आती होगी। फिर बात करते हैं सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी। तो इसके बारे में क्या है कि ये जो राज्य पुलिस रेंज अथवा आयुक्तालय हैं वहां पर और जिला स्तर पर ये साइबर लैब बनाएंगे, इसके तहत, है ना, साइबर लैब बनाई जाएगी, जो साइबर क्राइम्स जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं उनके उनसे रिलेटेड ये है। फिर है बेणेश्वर मेला। ये डूंगरपुर में 1 से 11 फरवरी को लगा। ये माघ पूर्णिमा के दिन मुख्य मेला लगता है इसका। आप मुझे अगर गांव का नाम आपको याद हो तो आप बता दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको कि नवाटा पूरा गांव है डूंगरपुर में, ठीक है ना। त्रिवेणी संगम अगर आपको याद हो, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तो ये त्रिवेणी संगम मुझे आप बताएं कमेंट कि ये कौन सा त्रिवेणी संगम है। फिर उषा शर्मा जी जो हमारी चीफ सेक्रेटरी हैं राजस्थान की, उनको जो ये 7 अवार्ड्स होते हैं, ये ट्रैवल एग्जीबिशन होता है एक, तो इंडिया एक्सपो मार्ट हुआ, वहां पर 7 अवार्ड इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया ट्रैवल एग्जीबिशन में, ठीक है, उषा शर्मा जी को। फिर है मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव में यह याद रख लेना, जिला कौन सा है? बीकानेर नहीं है, जैसलमेर है, ठीक है, मरु महोत्सव जैसलमेर है। फिर एक और चीज है कि ये ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस क्या है? अब ये पहले तो देखिए ब्रिक्स क्या है ना। ब्रिक्स आपको पता है, ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका,
ये ब्रिक्स है। तो इनकी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है राजस्थान में, 13 से 15 फरवरी को ये हुई। कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुई? कोटा में हुई है। कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग और डरबन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में, ठीक है ना। ये याद रखना, इसमें कोटा यूनिवर्सिटी है और डरबन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ब्रिक्स की भी कंट्रीज तो एटलीस्ट ध्यान रख लेना। फिर है उद्यमी सम्मेलन, ठीक है। उद्यमी सम्मेलन 24 फरवरी को हुआ। ये कहां पर हुआ? भीलवाड़ा में, ठीक है। उद्यमी सम्मेलन भीलवाड़ा। फिर एक और है कि गांधी स्मृति उद्यान, ये कहाँ बनाया गया है? ये अजमेर में बनाया गया है। फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीएम युवा संबल योजना, ठीक है। ये युवा संबल योजना में प्रथम जो स्थान है, ये किस जिले को प्राप्त हुआ है? ये उदयपुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इसमें, है ना। अब ये मैंने दो चीज और इसमें लिखी है, तो ये आप एक बार देख लेना कि एक तो सीएम युवा संबल योजना है, तो ये योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये 1 जनवरी 2022 को इसका शुभारंभ हुआ था। 1 जनवरी 2022 से शुरू है। अब इसमें 4,000 और 4500 क्या है कि इसमें जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए है 4,000 रुपये तो फॉर मेल और 4500 रुपये फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखना और डेट भी ये वाली याद रखना। फिर एक है मनरेगा में राजस्थान को भारत में ना पहला स्थान दिया गया है ना। और ये पहले स्थान में इन्होंने 1 करोड़ मानव दिवस, ठीक है। अब ये आप इकोनॉमिक सर्वे वैसे राजस्थान का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मानव दिवस बता देता हूँ कि जैसे एक परिवार में कोई एक सदस्य काम कर रहा है तो उसको 100 दिन का रोजगार दिया, तो ऐसे अलग अलग परिवारों से और एक परिवार में अलग अलग लोगों से जो 100 दिन का जो ये सब मिला करके इन्होंने 1 करोड़ मानव दिवस सृजित किए, इसलिए राजस्थान को इसमें पहला स्थान दिया गया है। फिर बात करते हैं ईआरसीपी की, है ना। ईआरसीपी की रोक के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। किसके द्वारा लगाई गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। अब मध्य प्रदेश ने क्यों याचिका लगाई है? ये तो मध्य प्रदेश को आपत्ति होगी। अब ईआरसीपी क्या है ये आप ध्यान रखना। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान के 13 जिलों में, ये वैसे भी विवादों में भी चल रहा है। राजस्थान के 13 जिले, कौन से जिले हैं भाई? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन से है? पूर्वी जिले हैं। तो ये ईआरसीपी की 13 जिले, एक बार है ना मैप बना करके आप ईआरसीपी के 13 जिले याद रख लेना। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने लगाई है? मध्य प्रदेश सरकार ने लगाई है। फिर है जिला स्तरीय कौशल रोजगार एवं उद्यमिता मेला, है ना। जिला स्तरीय कौशल रोजगार और उद्यमिता मेला कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? ये डूंगरपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर बात करते हैं जो हमने शुरू में बात की थी, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। ये संदीप मेहता जी हैं। ये राजस्थान हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस तो नहीं रहे पर ये राजस्थान हाईकोर्ट के जज रहे हैं। इसके बाद है राजस्थान आवासन मंडल। ये इसका 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है 24 फरवरी 2023 को। तो अब ये स्थापना दिवस तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पर इसकी स्थापना कब हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर व्यास मेडिसिटी, ये कहाँ बनाई गई है? जोधपुर में। मेडिसिटी का क्या अर्थ है कि आप एक ये कॉम्प्लेक्स जैसा एक छोटा शहर टाइप बना दोगे, वहां पर आप हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल को जमीनें दे दोगे और अलग अलग जांच के लिए लैब्स बना दी जाएंगी। तो ये एक मेडिकल सिटी टाइप बन जाएगी। अभी रिसेंट में क्या है, एक टर्म चल रही है मेडी टूरिज्म, ठीक है। जैसे पहले ये जो बीकानेर है, बीकानेर में गंगा सिंह हॉस्पिटल है, तो बीकानेर में गंगा सिंह हॉस्पिटल है और पीबीएम हॉस्पिटल है ना। पीबीएम हॉस्पिटल है। पीबीएम हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते थे वहां से पंजाब से लोग। कैंसर इलाज यहाँ का बहुत ही फेमस था। तो वो एक तरीके का मेडी टूरिज्म है, ठीक है। उससे शहर को बढ़ावा भी मिलता है और लोगों को भी उसमें अच्छी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं। फिर बात करते हैं विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय। ये कहाँ बनाया गया है भाई? पुराना विधानसभा जो भवन था, ठीक है ना। अभी विधानसभा नई बनी है, इससे पहले पुराना विधानसभा भवन था, वहां पर जयपुर में ये बनाया गया संग्रहालय, विश्व स्तरीय धरोहर। फिर खरीफ फसल। अब ये खरीफ फसल के बारे में 2022 की जो रिपोर्ट है ना। अब इसमें वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर एक बार इसमें कुछ अभावग्रस्त देखो, 15 जिलों को, 15 जिले के ना 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है इसमें। और इसमें जो सर्वाधिक गांव है 1597 गांव, ये झालावाड़ जिले के हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर देश में जीडीपी विकास दर में राजस्थान दूसरी स्थान पर आ गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है
ये तो मेरे को लगता है अशोक गहलोत जी को तो ये बढ़ चढ़ के बताना चाहिए कि ऐसा है, पर पता नहीं क्यों वो बताते नहीं अपने भाषणों में। पर राजस्थान है ना सेकंड प्लेस पे आ गया। इससे पहले मेरे हिसाब से ये 10th या फिर 12th प्लेस पर था। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा गुजरात के बाद में राजस्थान इसमें दूसरी जगह पे, फर्स्ट पे गुजरात है। तो जीडीपी विकास दर में सेकंड प्लेस पे आना थोड़ी अच्छी बात है राजस्थान के लिए। फिर राजस्थान में 1035 नए पटवार मंडल। तो अब ये याद कर लो, भर्ती आएगी पटवार की, तो ये कितने मंडल इन्होंने एक्स्ट्रा बनाए, 1035 नए मंडल बनाए, तो 1035 तो नए पटवारी और चाहिएंगे। फिर है गुलाब प्रदर्शनी। गुलाब प्रदर्शनी अब 2023 में कहाँ लगाई गई है? सिटी पार्क मानसरोवर में लगाई गई थी, है ना। ये रोज सोसाइटी होती है, रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान, इसके द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। इससे पहले अपन ने ये एक और चीज देखी थी कि ये पुष्प प्रदर्शनी जो है ये किशोर सागर तालाब कोटा में लगाई गई है, और गुलाब प्रदर्शनी आप याद रखना ये सिटी पार्क मानसरोवर में। फिर बात करते हैं राजीव फंड की। ये राजीव गांधी जी के नाम पर ये फंड है, तो ये किसके लिए? स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए फंड बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में है श्री महावीर निशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर। ठीक है, ये याद रखना, ये ग्राम बड़ा है, ये 12 में है। ठीक है, 12 जिले में ये है, तो यहाँ पर बनाया गया है। फिर है 7th आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। ये 7वां कार्यक्रम हुआ है, 7th आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। अब ये आदिवासी है, तो ज्यादातर आदिवासी से रिलेटेड चीजें ना वो उदयपुर में होती हैं। तो अपन उसको स्पेशली याद कर लेना कि ये चंदवाजी जयपुर के जो प्रताप विश्वविद्यालय है वहां पर ये हुआ है ना, उदयपुर नहीं है, ये चंदवाजी जयपुर है। फिर है गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड। अब ये गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, ये 200 करोड़ रुपए का। ये मैं एक बार आपको बजट बताऊंगा, तो ये बहुत सारे फंड बनाए गए हैं, तो मैं एक बजट का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारे फंड्स अपन एक साथ देख लेंगे। पर आप अभी ये वाला देख लो कि गिग वर्कर्स वेलफेयर, गिग वर्कर्स कौन से होते हैं ये देखो। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स दो टर्म होती है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये जैसे जो स्विगी और जोमेटो वाले जो आपका ऑर्डर लेकर के आते हैं डिलीवरी बॉयज, तो ये क्या है, ये कुछ सेक्टर्स होते हैं काम जो कंपनीज के, तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ये दोनों में ही नहीं आते हैं। तो इसलिए इनके लिए है ना अलग से, ऑर्गेनाइज में भी ये नहीं आते और अनऑर्गेनाइज में भी, तो इसलिए इनके लिए अलग से ये फंड और ये सारी चीजें इनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए की जा रही है। फिर बात करते हैं सागरमल मेहता जी की। ये राजस्थान के पूर्व महाधिवक्ता थे। ठीक है, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज में है। फिर निरोगी राजस्थान के तहत कितनी, देखो कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों के ऊपर है ना उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे? 502 ग्राम। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना, 502 ग्राम पंचायत है, वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। और किसके तहत बनाए जा रहे हैं? निरोगी राजस्थान अभियान के तहत। फिर यह उष्ट संरक्षण योजना, ये नई योजना है, बजट में भी इस बार दी हुई है, तो ये याद रखना। इसमें क्या है कि टोडियो जो ऊंट का बच्चा होता है ना, उसके जन्म पर है ना 2 किस्तों में 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं। ठीक है, टोटल 10 हजार रुपए दे रहे हैं, तो 5 हजार एक किस्त और 5 हजार एक किस्त। ठीक है, ऊंट के बच्चे के जन्म पर उष्ट संरक्षण योजना। फिर बात करते हैं सौर ऊर्जा पंप की स्थापना में, तो राजस्थान इसमें भी देश में प्रथम स्थान पर है। जो जहां पर प्रथम स्थान पे है, वो तो कम से कम अपनी याद कर ही लेंगे, क्योंकि ये तो पूछे जा ही सकते हैं। फिर है सुजान गंगा नहर। फिर सुजान गंगा नहर, अब सुजान गंगा नहर के बारे में आपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, है ना, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। तो इसका निर्माण ना 1733 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और ये लोहागढ़, लोहागढ़ जो किला है भरतपुर में, उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, लोहागढ़ किला बना हुआ, उसके साइड में से एक नहर बनी हुई है, ये यहाँ पे बीच में किला बना हुआ है। अब आप एक दो बार ये चीजें पढ़ना कि सुजान गंगा जो नहर है उसमें पानी कौन सी नदी से आता है, और जो लोहागढ़ किला है वो कौन सी श्रेणी का किला है। जो चारों तरफ खाई से घिरा हुआ किला है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ किला है, तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, ये आप एक बार देखना। फिर कैंसर जांच आपके द्वार, ये कैंसर जांच आपके द्वार जो अभियान है, ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय के द्वारा ये अभियान, जयपुर का जो ये हॉस्पिटल है इसके द्वारा चलाया गया है। 3 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई। फिर बात करते हैं ललित कुमार जी की। ये ललित कुमार जी है ना, इनको 39th टाइक्वांडो नेशनल जो बरेली यूपी में हुए थे, वहां पर 63 केजी कैटेगरी जो होती है उसमें गोल्ड मिला है। अब ये इतना तो याद रहे कि नहीं रहे, पर आप ये याद रखना कि इनका संबंध कौन से खेल से है? टाइक्वांडो से है। ठीक है, भरतपुर के ये निवासी और इनका संबंध है टाइक्वांडो से। फिर है G20 की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग सम्मेलन की ये जो मीटिंग हुई है ना, जो सम्मेलन हुआ है, ये कहां पर हुआ है? जोधपुर में
2 से 4 फरवरी। अब ये जो G20 वाला है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो G20 की देखो अभी तक 120 मेरे हिसाब से मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो अब 120 मीटिंग हमको याद रहेंगी क्या? तो 120 मीटिंग हमको नहीं याद रहेंगी, रखनी भी नहीं है। एक तो जो राजस्थान में जो मीटिंग हुई है वो याद रखनी है। राजस्थान में भी सबसे पहली जो फर्स्ट मीटिंग हुई, जो दिसंबर 2023 2022 में हुई थी, ये शेरपा मीटिंग जिसको बोला गया था, वो हुई थी उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट वर्किंग सम्मेलन की जो मीटिंग है ये जोधपुर वाली, ये याद रखनी है। इसके अलावा जो इसका फाइनल जो समिट होने वाली है G20 की, ये है ना, ये होने वाली है अपने दिल्ली में, दिल्ली में सितंबर में, है ना, सितंबर में होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें याद रखना, और बाकी ये सारी मीटिंग्स याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है कोटा कंप्लेन, स्टूडेंट कंप्लेन डॉट इन। ये वेबसाइट बनाई गई है कोटा प्रशासन द्वारा, है ना। कोटा में स्टूडेंट रहते हैं तो स्टूडेंट कंप्लेन भी करते होंगे, तो इस पे कर देंगे। फिर है 20 सूत्री कार्यक्रम। अब ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, ये तो ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, पर ये इसकी जिला स्तरीय कुछ समितियां बनाई गई है। एक तो जालोर में है देवजी पटेल, इनकी अध्यक्षता में, और सिरोही में है नीरज डांगी जी, इनकी अध्यक्षता में। अब इस इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कार्यक्रम है इसके अध्यक्ष कौन है? 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रभान। ठीक है ना, चंद्रभान जी हैं, चंद्रभान। ठीक है, तो ये चंद्रभान जी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये वाली चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिर है ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स शो। इसका आयोजन कहां पर हुआ? जोधपुर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि G20, अब इससे पहले अपन ने देखी G20 की एक मीटिंग, अब एक ये वाली मीटिंग देख लो, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की, है ना। इसमें ये देखो कीवर्ड है कुछ, ये जैसे एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है, ये फाइनेंस वर्किंग ग्रुप है। तो एम्प्लॉयमेंट वाली याद रख लेना, जोधपुर में हुई है। फाइनेंस वाली जो है वो उदयपुर में हुई है। कब हुई है? 21 से 23 मार्च को। इससे पहले उदयपुर में कौन सी हुई? शेरपा मीटिंग हुई, वो कब हुई थी? दिसंबर 2022 में। फिर अपन बात करते हैं भारतीय पक्षी मेला। इसका आयोजन कहाँ हुआ? मानसागर झील, जोधपुर में है, जयपुर में मानसागर झील जो है वहां पर इसका आयोजन हुआ। फिर महेश जोशी जी, ये विधानसभा, राजस्थान विधानसभा में ना कांग्रेस के मुख्य सचेतक थे। अभी इन्होंने अभी हाल ही में त्याग पत्र दे दिया है। मुख्य सचेतक क्या होता है? ये चीफ विप होता है ना, चीफ विप होता है ये क्या है कि पार्टी के जो भी निर्देश होते हैं ये बाकी विधायकों को बताने का, ये सब इनके काम होते हैं। तो ये राजस्थान विधानसभा में ना कांग्रेस के मुख्य सचेतक थे ये। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये वैसे जहां तक मुझे ध्यान है ये हवा महल, जयपुर में हवा महल जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से ये विधायक है। फिर बात करते हैं सुपोषित बचपन अभियान। ये सुपोषित बचपन अभियान, इसको भी अभियान है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये धौलपुर कलेक्टर है अनिल अग्रवाल जी, इनके द्वारा चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया है? ये आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे हैं ना कवरेज से छूट जाते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र को आपको पता है उन बच्चों को कवर करती है हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को। जो बच्चे छूट जाते हैं उसमें उन बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये सुपोषित बचपन अभियान, ठीक है ना, धौलपुर कलेक्टर द्वारा चलाया गया है। फिर है बीएसएफ ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट। अब ये बीएसएफ ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? ये रायपुर में हुआ था, रायपुर छत्तीसगढ़ में ये हुआ था। इसमें बेस्ट गोल्फर जो है वो बने पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जी, ये डीआईजी बीकानेर है ना, बीएसएफ में डीआईजी हैं ये, बीकानेर में अभी पोस्टेड है पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जी। फिर है यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस। यूआईसी विश्व, अब यूआईसी क्या है इसमें? ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज है ना। अब ये कैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है मुझे भी नहीं पता है, पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज है। इसकी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन हुआ है कहां पर? जयपुर में। अब जयपुर में आपको पता है रेलवे का हेडक्वार्टर है, तो कौन सी रेलवे का हेडक्वार्टर है जयपुर में? आप एक बार मेरे को कमेंट्स में बताना। जयपुर का ही नहीं, आप बाकी भी है ना, एक बार एनसीईआरटी, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ना, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में रेलवे के जो हेडक्वार्टर और उनकी लोकेशन दी हुई है, तो वो एक बार आप हमेशा ध्यान में रखना उस चीज को, कि वो कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है और कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं रैंडम, आपको ध्यान में भी नहीं रहता है। तो एक बार सारे हेडक्वार्टर देख लेना और जयपुर वाला मुझे बताना कि जयपुर में कौन सी रेलवे का हेडक्वार्टर है। तो जयपुर में इसका आयोजन हुआ है सुरक्षा कांग्रेस का, ये इसका 18वां एडिशन था। और आयोजन करवाया किसके द्वारा है? ये आयोजन करवाया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज ने, आरपीएफ और यूआईसी। फिर है डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है जेके के जयपुर में। जेके के क्या है? ये जवाहर कला केंद्र है। ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ है जवाहर कला केंद्र जयपुर में।
अब ये डेल्फिक क्या है, ये क्या है कि एक संस्था है, ये राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर होता है उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और इसका एक काउंसिल राजस्थान का भी है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है जेके के जयपुर में। फिर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, RIIF लिख लो या RIF लिख लो, ठीक है। इसका 9वां एडिशन हुआ, ये भी जयपुर में हुआ। फिर इसके अलावा जो लास्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 40th निवाणो शांति पुरस्कार। निवाणो शांति पुरस्कार ये किसको दिया गया है? राजगोपाल पीवी जी को, है ना। ये नाम इनका यही है, कोई फुल फॉर्म नहीं है इसमें, तो ये याद रख लेना। और निवानो शांति पुरस्कार 40वां निवानो शांति पुरस्कार दिया गया है। निवानो ये कोई बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, उसके ये हेड रहे हुए हैं पहले, तो उनके नाम पर ये पुरस्कार बनाया गया है। तो ये बात थी, 40वां निवानो शांति पुरस्कार राजगोपाल पीवी को दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने जो आज कवर किया है ये है फेब्रवरी मंथ का करंट अफेयर्स। अब इसके अलावा अगर हम चलें तो 2 मिनट और आपसे कुछ बात कर लेता हूं कि अब हमारा जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स हो गया। अब ये इस महीने जून के महीने में हम लोग मार्च और अप्रैल का और देख लेंगे। ठीक है, मार्च अप्रैल और मई का। तो मई तक का हम लोग को करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप मान करके चलिए कि जहां तक अभी न्यूज आ रही है, जुलाई में आरएएस की वैकेंसी आने वाली है। उसके अलावा जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है वो तो ऑलरेडी उसकी डेट्स वगैरह आ चुकी हैं। तो आपको ये जो जुलाई तक आपकी वैकेंसी आने से पहले पहले मैं तो कोशिश यही करूंगा कि आपको इंडिया का और राजस्थान का और इंडिया का करंट अफेयर्स करवा दिया जाए। और जैसे जैसे पॉसिबल हो पाएगा, और जो दूसरे टीचर्स हैं वो लोग अगर बना पाएंगे अभी इसमें, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नए नए जो दूसरे बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस वाइज, उनको भी हम लोग कवर करने की इसी पे कोशिश करेंगे। पर आपका जुलाई मंथ में आपकी वैकेंसी आने से पहले हम लोग इंडिया का और जो राजस्थान का और इंटरनेशनल है ना करंट अफेयर्स है, मतलब आपके जो 20 मार्क्स का पोर्शन है वो इस चैनल पे आपको 4-5 घंटे के लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। तो आप देखते रहिए। और दूसरी बात है, शॉर्ट वीडियोस वाली बात है, तो वो मुझे वैसे तो पता है कि ये क्या है कि लाइक सब्सक्राइब का खेल है यूट्यूब पे, पर दिस इज नॉट वाई वी आर हेयर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कुछ क्वालिटी कंटेंट के लिए हैं जो हम लोग ने बनाया हुआ है, और ये कंटेंट आपके एग्जाम से बहुत रेलेवेंट है, इसलिए आपको ये कंटेंट भी दिया जा रहा है। और इसका अगर आपको पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए होगी तो मैं आपको यूट्यूब पर ही एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उस मोबाइल नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके और वो पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप यू लाइक द सेशन।